मित्रों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं। अपने वर्तमान मीन राशि में शनिदेव वक्री होंगे और 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना समस्त जनमानस को प्रभावित करेगा जी, सबको, सभी राशियों को प्रभावित करेगा। शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत खास प्रभाव देते हैं, इसलिए कि ये एक राशि में सबसे ज़्यादा दिनों तक, जैसे शनि 2.5 वर्ष, गुरु 1 वर्ष, ये एक राशि में ज़्यादा दिन रहते हैं जी, इसलिए वक्री होकर भी अपने प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, इन बड़े ग्रहों का वक्री होना कुछ बड़ी घटनाओं को दिखाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या राशि के लिए शनि देव का वक्री होना क्या प्रभाव देगा, कितना शुभ परिणाम देगा, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कितनी सफलता मिल सकती है, कितना आपका सफलता का प्रतिशत हाई रहेगा, क्या परेशानियां आ सकती हैं, कैसे इस समय का लाभ लेना चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो कन्या राशि के लिए देने जा रहा हूँ। शनिदेव जो कि आपके राशि से 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, वह कन्या राशि के लिए पंचमेश और षष्ठे शनि अभी वर्तमान में आपके राशि से सप्तम और गुरु की मीन राशि में गोचरस्थ है और यहीं पर ये 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं 27 नवंबर 2025 तक के लिए, यानी कि एक लंबे समय के लिए शनि वक्री होने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लीजिए। शनिदेव आपके त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि का बना हुआ है। दूसरा, शनिदेव सप्तम भाव में दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं, तो इस मामले में भी शनि अच्छे हैं। तो दो राजयोग शनि का आपके लिए बैठा हुआ है, जो कि आपके राशि स्वामी के प्रबल मित्र होते हैं बुध के शनि, और ये अच्छे स्थिति में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो क्या लाभ होगा आपको? इससे पहले कुछ नियम जान लीजिए। देखिए, ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। षडबल में आपने एक षडबल का नियम पढ़ा होगा, उसमें 6 प्रकार का बल होता है, जिसमें एक बल चेष्टा बल आता है। और जब चेष्टा बल आता है, ग्रह जब वक्री होते हैं तो चेष्टा बल आता है, और चेष्टा बल पाने वाले ग्रह का जो प्रभाव है वो 3 गुना तक बढ़ जाता है। यानी जब कोई ग्रह वक्री होता है तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलशाली हो जाता है जी। तो अब इस फल का आप पैमाना इस तरह से देख सकते हैं कि भाई, अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में जो ग्रह शुभ स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, अगर वह वक्री हो रहा है गोचर में, तो वह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा शुभ फल देगा, ज़्यादा बेहतर फल देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है और वो वक्री हो रहा है गोचर में, तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा नेगेटिव फल देगा। तो वो आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिएगा। आगे एक और नियम बताऊंगा, तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि शनि का फल आपको कैसे मिलने वाला है। अब एक चीज़ और है, ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का फल भी बढ़ा देते हैं। तो शनि तो वैसे भी देंगे, क्योंकि पिछले भाव में इनके स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि आ रही है, लेकिन 13 जुलाई के बाद इनका प्रभाव खास तौर पर कुंभ राशि का बढ़ जाएगा, कुंभ राशि पर बढ़ जाएगा। यानी कि आपके राशि से 6ठे भाव का फल ज़्यादा प्रदान करने लगेंगे। जब ये वक्री होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, उससे पहले आपको एक नियम बता देता हूँ अष्टक वर्ग का, उसको चेक कर लीजिएगा। अष्टक वर्ग आपने चेक कर लिया तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि शनि वक्री होकर क्या फल देंगे, और अगले 2.5 वर्ष तक 2028 के जनवरी फरवरी तक शनि आपको क्या फल देंगे। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाना है और चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। देखिए, अष्टक वर्ग एक ऐसा सूत्र है दोस्तों जो कभी गलत नहीं होता, सबसे प्रमाणिक सूत्र है। और अष्टक वर्ग से आप 7.5 की गणना, ढैया की गणना, किसी भी महादशा के फल का परफेक्ट प्रेडिक्शन सब कुछ कर सकते हैं। गोचर, ग्रहों का गोचर हो रहा है उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक है तो निश्चिंत हो जाइए, शनि आपकी कुंडली में जिस भी स्थिति में हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अष्टक वर्ग शो कर रहा है 5 या उससे अधिक बिंदु है, तो आने वाला समय आपको स्वर्णिम फल देगा, क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति, यानी अगले 2.5 वर्ष की स्थिति और वक्री होने का स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है। वक्री होने में क्या फल मिलेगा उसको दिखा रहा है। तो अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है तो ना सिर्फ जब तक 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे शनि तब तक, बल्कि मीन राशि में अगर 5 बिंदु है तो
2028 के जनवरी फरवरी तक आपको बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर कम बिंदु है, 4 है तो सामान्य, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी आपकी होगी। तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शनि बहुत अच्छे हैं अभी 2028 के जनवरी फरवरी तक, और अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि और आपके राशि से अष्टम में जाएंगे, और बहुत सारे लोगों की परेशानियां फिर शुरू होंगी जब अपने नीच के राशि में जाएंगे। तो ये 2.5 वर्ष आपको यूटिलाइज करना है, जितना सफलता पाना है पा लीजिए। इस समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये समय हाथ से निकल गया तो आप अफसोस करते रह जाएंगे जी, और बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। अब चलिए शनि की स्थिति जानते हैं। शनि आपको क्या प्रदान करेंगे। छठे भाव को भी बहुत पावर से एक्टिवेट करेंगे वक्री होने के बाद। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा वगैरह के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एग्जाम्स वगैरह क्रैक करके सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। छठे भाव को ज़्यादा एक्टिव करेंगे वक्री होकर, तो छठा भाव कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो स्वाभाविक बात है विद्यार्थियों को जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठेंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका आने वाला है। एग्जाम्स क्रैक करना, नौकरी और पद प्रतिष्ठा पाना, किसी भी प्रकार की जॉब चाहते थे आप, सरकारी प्राइवेट, तो अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। कहीं किसी कारण से आपके पास जॉब नहीं थी तो अब जॉब मिल जाने का योग बनेगा। जॉब में आपकी समस्या आ रही थी तो निश्चित रूप से वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बनेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब साथ में पुराने कर्ज खत्म होने के योग बनेंगे। कर्ज अगर आप पर था तो कर्ज खत्म होगा यहाँ से जब शनि वक्री होंगे। इसके अलावा पुरानी बीमारियों से या स्वास्थ्य समस्या आपका ठीक होगा। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। प्रेम संबंध सफल होगा, प्रेम संबंध विवाह तक जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अचानक लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में कोई तालमेल में कमी है लाइफ पार्टनर से तो वो दूर होगी। आपके बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, तथा बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति की उम्मीद कर सकते हैं, काफ़ी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। डेली वेजेज आपका बहुत अच्छा रहेगा, पैसे आय आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन साथी का भाग्योदय होगा। जीवन साथी को कुछ अचीवमेंट प्राप्त हो सकते हैं। आपका भाग्य साथ देगा। धर्म से जुड़ाव रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए। भाग्य का जबरदस्त रूप से साथ मिलेगा। पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालिएगा, हर काम आपका बनता जाएगा। अब राशि और प्रथम भाव को शनि देखेंगे जी सप्तम में बैठ के। आलस से बचिएगा। कोई भी काम करना है तो उसको प्लानिंग करके सही ढंग से और जल्दी कीजिए। आलस नहीं, आज का काम कल नहीं, कल का काम परसों नहीं, यानी कि जल्दी काम करना है आपको, टालना नहीं है कामों को। न्याय प्रिय रहिए। गलत आदत या एडिक्शन से दूर, किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहिए। मांस मदिरा आदि से दूर रहें। गलत लोगों के साथ ना रहें। अपने से छोटों लोगों का सम्मान करें, उनका हक ना मारें, तो शनि बहुत अच्छा फल देंगे। मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, लग्जरी लाइफ आपकी अच्छी होगी। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी हर चीज़ आपके पक्ष में है। अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्ग में स्थिति अच्छी है, तो यकीन मानिए आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा, बहुत ज़्यादा लाभ देगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। अब राहु केतु और गुरु की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें जी। तो गुरु जो आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है, वो आपके राशि से 10वें भाव और बुध की मिथुन राशि में गोचर में बहुत अच्छा है जी। 10वें के कारक होते हैं गुरु। और चौथे भाव तथा स्वयं के धनु राशि को देखेंगे। प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, प्लॉट का सुख, वाहन का सुख, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, बिजनेस व्यापार में जबरदस्त उन्नति, ये सब आपको गुरु प्रदान करेंगे। और जॉब किसी कारण से नहीं थी तो जॉब मिलने का योग बनेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की अधिकता होगी। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए। अब राहु और केतु की बात कर लें तो भाई राहु आपके छठे भाव में, जहाँ राजयोग कारक माने जाते हैं, शत्रुहंता योग बनेगा, रोग ऋण शत्रु की समाप्ति होगी, हर काम में सफलता मिलेगी, जॉब में कैरियर में काफ़ी उन्नति करेंगे, विदेश यात्रा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। थोड़ा खर्चे का योग बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। 12वें भाव में केतु हैं, धार्मिक यात्राएं कीजिए, धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कन्या राशि का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें,
शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।